नज़ीर कहते हैं। बचा गुजर शबाज और गाँव का इश्क आपके अमल का शुक्रिया। तमाम दोस्त करते हैं। हाथों को लहराकर और दिलों के राज करने वाले मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और चौधरी शहजाद अली सभी का इस्तेमाल करें। दोस्त अपनी हिस्से पर तशरीफ रखें ताकि जलसे का बकायदा आगाज किया जाए। और तलावत कुरान पाक से जलसे का आगाज करें। जनाब राणा जुल्फकार अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर
إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी कहाँ गए मदीना कहाँ मेरी बस्ती कहाँ गए मदीना कहाँ मेरी बस्ती ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासर साहब। इनको अब अब साइड पे दावते खिताब में देने जा रहा हूँ। इलेक्शन के लिए हम ही बढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी महफिल में ऐलान करता हूँ कि मेरी तरफ से 1 करोड़ का ऐलान मैं दूंगा इंशाल्लाह। आपको पावर करा के जाता हूँ इंशाल्लाह। हाफिज शहबाज मज इंशाल्लाह इस पे जान भी इंसावर करेगा इंशाल्लाह। ये लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह। सादिल मुन्ना सादिल मुन्ना सादिल मुन्ना सादिल मुन्ना। और दूसरी बात यह है कि अपने भाइयों को बताता चलूं आज का ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए जो कैंपेन चल रही है ना इसके लिए भाइयों आपने आज एक वादा करना है। 8 तारीख की सुबह को नमाज के बाद आपने दुआओं के साथ बाहर निकलना है। इन लोगों को बताना है 8 को निकलोगे अपने घर वालों को निकालोगे अपने गली मोहल्लों को निकालोगे और अपने अपने इंशाल्लाह इसके ऊपर शेरों को इंशाल्लाह हम पता का दिन 8 तारीख को शाम को दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। मोहम्मद तो लगा सकते हैं सभी पर काम कोई आता है जो हक का अलग उठाता। भाईकोट मेरा विजन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप मेरा अज़म मुस्लिम लीग नून। मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं और शेर को कामयाब करें। शेर की वफा अगर आप देखनी है तो भाईकोट और रियासत का डेरा देख लें और मलिक अफजल मलिक मोहम्मद शफी का साथ देख लें। अगर चौधरी शहजाद संधू की वफा देखनी है तो भाईकोट देख लें, चौधरी रियासत का घराना देख लें और शहजाद संधू को देख लें, जहां से मर्जी पूछ लें। जनाब चौधरी रहीम रियासत संधू साहब। नाबदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब, इंशाल्लाह MPA चौधरी शहजाद संधू साहब,
और सरपरस्ते आला अवामी खिदमत यूथ विंग ग्रुप साजिद हाजी लियाकत साहब और साजिद लियाकत मुंडा साहब चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि 8 तारीख को शेर पर मोहर लगाएं और शेर को कामयाब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन चलाएं। हल्के में 1 हफ्ते ज़्यादा दिन रह गए हैं और इंशाल्लाह ये जीत के, ये पैनल मुकम्मल पैनल जीत के इस इलाके की तामीर तरक्की के लिए मजीद काम करेगा और पहले भी इसी पैनल ने काम किए हैं और ना इसके अलावा कोई कर सकता है। और MLA साहब के अलावा इस हल्के की और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और इंशाल्लाह अब की बार चौधरी शहजाद संधू साहब आए हैं हल्के में, रायमंड का हल्का इनके पास है, तो यहाँ पे मैं वादा करता हूँ आप लोगों से बहुत मिसाली हल्का बनेगा। और इसके अलावा यूथ के लिए बहुत से प्रोग्राम पेंडिंग पे है इलेक्शन जीतने के बाद और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, यूथ के लिए इनसे लड़ जाऊंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यूथ के जितने मसाइल हैं ग्राउंडों के या दूसरे मामला जो चीज़ें हैं वो सारे इलेक्शन के बाद फ़ौरन हल किए जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ MLA साहब और MPA साहब यूथ के लिए कुछ यहाँ पे, क्योंकि यूथ विंग का ग्रुप है और यूथ के लिए कुछ ज़रूर यहाँ पे अनाउंस करेंगे। लिहाजा बहुत शुक्रिया मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब मैं उस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ कि जो अकेले निकले थे और एक अज़म के साथ अकेला निकला था कि इस अज़म को लिए हुए कि अवाम के साथ खड़े होना है, गरीबों का मसीहा बनना है और लोगों के मसाइल हल करवाने हैं। मैं ज्यादा तमहीर नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो अवामी खिदमत के जो सदर है, चेयरमैन साहब है, ख़ास करके साजिद लियाकत मुंडा साहब को और उसको टीम को और उनके साथियों को, नौजवान क़यादत को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ इस पंडाल को सजाया है, यकीन जाने 8 फरवरी तो बड़े दौर के बाद है, हम दोनों सीटें अभी जीत लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा हमारी मोहब्बत में, हमारे जद्दोजहद में, हमारे कैंपेन में इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, जो हमारे वर्कर है, सबसे अदना कारकुन मैं हूँ, मुझसे सब ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, सबसे घटिया काम मेरा है जो मुझसे न निकला जाता है। लेकिन हर वर्कर हर गलियों में, हर महल्ले में फैल जाओ। ये जलसे अभी ख़त्म करेंगे, हम गलियों में निकलेंगे, भरपूर हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लीड लेंगे कि पूरा पंजाब याद रखेगा कि हमारा लीड ड्राइवर का क्या है। जनाब दाऊद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मेहनती और तमाम इलाके के सोशल वर्क करने वाले दोस्त और ये जो अवामी ग्रुप बना है साजिद मुन्ना प्रिंस अवामी जो यूथ खिदमत ग्रुप, असल में आप इनका नाम भूल गए, इन्होंने नाल हाजी लियाकत जंबरिया भी है। हाजी लियाकत जंबरिया साहब जड़े ने साडा एक ब्रांड सी, तो पंजाबी जी तकरीर कर देना, उर्दू जी करनी, सारे समझ आ रही। ये ग्रुप वाकई ही 15-20-30 साल तो असी भी उस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, उस ग्रुप नाल रिलेटेड सी। बड़ी मेहनत की उन्होंने दोस्तों ने जिन्हों ने इन्हों मलक अफसर खोकर और चौधरी शहजाद नज़ीर के काफले च शामिल किया है। मैं समझना कि इन्होंने स्पेशल ताड़ियां लगी, काफले के रूए रवा ने। बाकी गल्लां साडे लीडर बैठे ने, राहील सिंधू साहब तो भतीजा ना जी, उन्होंने वड्डियां दा नाम लेना चाहिए ना, बच्चे तो बच्चे होंगे ना यार। साडी गुजारिश है कि मलक साहब नूं सारा रायमंड सारा हल्का जानता है, कदी उन्हें तुहाडी खिदमत च कोई कसर नहीं छड़ी। ये अल्लाह का एक करम होया साडे ते, साडे एक अच्छे दोस्त साडे काफले शामिल हो गए ते उम्मीद रखने इस गल की
ਕਿ ਰੈਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਸੀ, ਰੈਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कोई कसर नहीं छड़नी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल नाल मैनूं उम्मीद है अल्लाह के घर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। और तुसी पूरा फोकस करना साडे रैवंड ते, रैवंड दा है कि कोई काम बकाया ना रहे। जेडे लोकी आके इत्थे नवी नवी गल सुनाते ने वो भी रह चुके ने, लेकिन मेरा ख्याल है काम सब नूं नजर आते ने। बेशुमार काम तुहाडे दौर च होए ने और अगे भी असीं उम्मीद रखने आ कि तुम इस इलाके के लिए मजीद तरक्की करोगे। चौधरी शहजाद एक बहुत अच्छा आदमी है, गल वाला है, असली भी है ते नस्ली भी है। तो उम्मीद रखांगे कि रैवंड वाले जिन्ना प्यार तुहानू दे के घल्लणगे, जिन्ना प्यार तुसी रैवंड वाले इन्हां नू दिओगे इंशाअल्लाह ताला तुहानू जरूर लौटाणगे। मैं ज्यादा लंबी गल नहीं करनी, टाइम बहुत हो गया है। ते मैं तमाम दोस्तों का दोबारा शुक्रिया अदा करना कि इस सर्दी में तुसी इन्ने टाइम तो बैठे हो। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब राणा परवेज अरशद साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इस्तेमाब मोहतरम मलक मोहम्मद अफजल खोखर इंशाअल्लाह MNA, जनाब चौधरी शहजाद नजीर साहब इंशाअल्लाह MPA, मेरे मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद लियाकत साहब चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी और अवामी खिदमत यूथ की तमाम कबीना को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने आज एक खूबसूरत पंडाल मलक अफजल खोखर और चौधरी शहजाद नजीर के लिए सजाया। आने वाले तमाम मेहमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप तमाम दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 8 तारीख को इलेक्शन डे है। आप तमाम दोस्तों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, नौजवान साथियों ने 8 तारीख को शेर पर मोहर लगाकर इन दोनों शेरों को कामयाब बनाना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब मियां मुबशर साहब नहीं आ सके, आज आपने उनकी भी क़यादत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मलक मोहम्मद अफजल खोखर साहब, चौधरी शहजाद नजीर संधू साहब, भाई लियाकत जम्बरिया साहब और दूसरे सारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों गुजारिश है कि गल्लां बड़ियां हो गई ने, इलेक्शन नूं इलेक्शन ही समझना चाहिए। जेड़ा है इकट्ठ अज का होया है, मैं देख के इंतहाई बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और खिदमत यूथ ग्रुप नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना कि इन्ना सोहना इकट्ठ करन ते ये बहुत ही मुबारकबाद के हकदार ने। दोस्तों सिर्फ एक ही गल करनी है कि एक तो मुस्लिम लीग नूं दे जड़े ने ना जी मंशूर, दूसरा तीसरा मुल्क दे वास्ते बहुत बेहतर है दूसरिया की निस्बत। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क दे वास्ते इस वेले निजात दहिंदा के तौर पर जड़ा ना जी वो आ रहे हैं और मुल्क नूं अगे लैके जाएंगे। दोस्तों दूसरी गल यह है कि मलक साहब नूं ते आपां 15 साल तो 20 साल तो जानने कि ना इन्होंने थाने की सियासत की, ना इन्होंने कचहरी की सियासत की, ना पटवारियों की सियासत की। मलक शहजाद नजीर साहब नूं मैं इन्हां दे वालिद साहब नूं, चौधरी नजीर साहब नूं बहुत देर तो जानना और पूरे ग्रुप के धड़े के बंदे ने और साथियों के साथी ने।
इंशाअल्लाह मैं दूसरी गल ये करांगा कि जिन्ने भी दोस्त बैठे ने एक जरा ना जी वादा कर लो कि हर बंदा एक एक दो दो बंदियां नूं भी कायल करन लगे ना जी कि शेर ते मोर लानी है थले और उत्ते ते इंशाअल्लाह अपनी लीड दे विच बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आखिरी गल कि अज दी जिहड़ी है ना जी अज दी कदी नहीं सुनिया कि अज दी डुबी होवे, हमेशा तकब्बर ही डुबिया है और तकब्बर डुब गया है और तुसी अल्लाह दे फजलो करम नाल आज दी नाल जित गए हो। अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद मंजूर भाई वो आए और अपने फन का मुजाहरा करें। मुस्लिम लीग नूं दा शेर निशाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने, मुस्लिम लीग नूं दा शेर निशाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। अफजल खो खरी तेरे नाल सारे बजदे पैने अज तेरे नारे। अफजल खोकर जिंदाबाद। अफजल खोकर तेरे नाल सारे बजदे पैने अज तेरे नारे। अवामी खिदमत दा ऐलाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। अवामी खिदमत दा ऐलाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। शहजाद संधू तेरे दिलों दे अवाम सारी दिए आवाज़े। शहजाद संधू तेरे दिलों दे अवाम सारी दिए आवाज़े। सानू तेरे ते माने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। इंशाअल्लाह अवामी खिदमत दा कहना दुख सुख विच तेरे नाल रहना। अवामी खिदमत दा कहना दुख सुख विच तेरे नाल रहना। साजिद मुन्ने च साडी जाने, साजिद मुन्ने च साडी जाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। इलाके दे गम्मां विच ना बोलदा औखे सौखे वेले नहीं डोलदा। इलाके दे गम्मां विच ना बोलदा औखे सौखे वेले नहीं डोलदा। साजिद मुन्ने दी पहचाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। तेरी कामयाबी दा इरादे तेरी कामयाबी दा इरादे जेड़ी तेरे बाप दी तेरी वादे। तेरी कामयाबी दा इरादे जेड़ी तेरे बाप दी तेरी वादे। खुश तेरे तो हंसाने इंशाअल्लाह जितना मैदाने। इंशाअल्लाह। चौधरी शहजाद नज़ीर संधू जिंदाबाद। चौधरी शहजाद नज़ीर संधू जिंदाबाद। मालिका में आपकी साजिद लेकर मन्ना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी के हर मोड़ में कोई भी काम शुरू किया है तो पहले अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त तलब की है। मैं आज भी चाहूँगा कि मैं अपने वालिद साहब से इजाज़त के बाद अपनी तकरीर स्टार्ट करूँ। तो मुझे नवाजता है, तो मुझे नवाजता है, ये तेरा करम है मौला, वरना तेरी रहमत के काबिल ना मेरी जिंदगी है ना मेरी बंदगी है। इस पंडाल में आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बिलखसूस इस इलाके की शान, इस इलाके की आन और आपके दिलों की धड़कन जनाब मलक अफजल खोखर साहब और शहजाद नज़ीर संधू साहब और मेरे इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और नौजवान दोस्त बुजुर्ग, वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें, वो मेरे नौजवान दोस्त
जो घरों में मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो मेरे दोस्त जो इसके पीछे मेरी आवाज सुन रहे हैं, और बिलखसूस मेरी अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि मुझे पूछा जा गया है कि क्या आपने ऐसा क्या देख लिया है कि आप मलिक अफजल खोखर के लिए दिन रात कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने अफजल खोखर में वो देखा जब बबली आना इनके हल्के में नहीं था तो इन्होंने वहां बबली आना में गैस दी। मैंने अफजल खोखर में वो देखा कि मेरे रायविन के बच्चे जो रायविन के बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराते थे तो एक THQ हॉस्पिटल दिया। मैंने अफजल खोखर के वो देखा जो नादरा दाऊद अहमद खां के साथ मिलके रायविन में आया। मैंने अफजल खोखर में वो देखा जो रायविन की गड़ियां जहां आज भी देखा जाए तो अफजल खोखर की आपको फ्लेक्सिस नजर आएंगी। मैंने अफजल खोखर में वो देखा जो एक प्यार है, जो अवामी खिदमत यूथ ग्रुप चाहती है, जो एक अवामी खिदमत यूथ ग्रुप का लोगो है कि प्यार मोहब्बत। और अगर देखा जाए मेरे NA 125 से तो मेरा नहीं ख्याल कि अफजल खोखर के घराने के अलावा कोई इतना प्यार आपको दे। इस प्यार की निशानी अगर मैं कहूं तो मेडिकल स्टोर वालों का जलसा जो रायविन की तारीख में बहुत बड़ा जलसा था। उसके बाद अगर मैं कहूं तो मेरे अंकल परवेज खान साहब, दाऊद खान साहब और इनकी टीम ने वो खूबसूरत जलसा करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। और आज अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम ने ये उनकी नजर में एक छोटा सा प्रोग्राम किया। लेकिन मैं मलिक अफजल खोखर साहब से एक चीज जरूर कहूंगा कि मलिक साहब, रायविन की आवाम आपसे प्यार करती है, रायविन की आवाम आपसे प्यार करती है। इसका सबूत ये 3 जलसे हैं। आप चाहते हैं कि रायविन की आवाम हमेशा आपसे प्यार करती रहेगी और इसका सबूत इंशाल्लाह चौथी बार भी MPA और MNA होंगे, आपके वोट से होंगे। मैं अवामी खिदमत यूथ ग्रुप से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप 8 तारीख तक ये ना देखें कि हमने किसकी सपोर्ट करनी है, आप ये देखें कि आपने अपने रायविन का फैसला करना है, आपने अपने रायविन के नौजवानों के लिए लड़ना है, आपने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सपोर्ट करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि दिन रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पैनल को सपोर्ट करें और पता चले कि MNA साहब और MPA साहब ये चीज का इकरार करें कि हाँ अवामी खिदमत यूथ ग्रुप मेरे लिए कुछ कर रही है। तो मैं आपसे आखिर में फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम ना कि एक रायविन में है, ना कि एक भाईकोट में है, ना कि एक मल में है। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत यूथ ग्रुप का टीम का हर मेंबर NA 125 में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। और ये इसमें ना कि मेरी कामयाबी है, मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपने पीछे चला जाऊं तो अपने आप को देखूं तो मैं कुछ नहीं था, लेकिन ईमानदारी और वालिदैन की मोहब्बत और मुखलस दोस्तों की साथ आज वहां खड़ा कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम ने ये करके दिखा दिया है कि हम किससे मोहब्बत करते हैं उसको ऐसे बिठाते हैं। इसमें किसी किस्म का किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकम्मल पैनल के साथ सपोर्ट भी कर रही है और इंशाल्लाह जहां तक होगा वहां तक इनके साथ लड़ेंगे भी। जहां हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह की भी कुर्बानी की जरूरत होगी हम करेंगे। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि आफत शहबाज के घर एक प्रोग्राम था तो चौधरी इशफाक साहब ने एक बात की थी,
मैंने कहा था कि हमें आपसे मोहब्बत चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था ये मोहब्बत का रिश्ता जो है ये मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहेगा, ये आप मोहब्बत चाह रहे हैं ये मोहब्बत से भी आगे निकल जाएगा, आप मोहब्बत कहते हैं ये आखिर तक जाएगा। तो मैं आज इस जलसे में अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल को कहना चाहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौजवान और अवामी खिदमत यूथ क्लब से इतना प्यार करते हैं तो हमारा भी एक ऐलान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल के लिए अवामी खिदमत यूथ ग्रुप का कतरे की भी जरूरत होगी तो जरूर देंगे इंशाअल्लाह। आखिर में आप सब दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। सूरत में शराफत अली को क्या दे दिया और चौधरी शहजाद नजीर संधू वीरों के वीर है, शेरों के शेर है। बिना तखीर दावत खिताब देता हूँ चौधरी शहजाद नजीर संधू। इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब, हाजी लियाकत साहब सरपरस्त आला अवामी खिदमत, दाऊद अहमद खान चेयरमैन, हाजी राना मोहम्मद आजम साहब चेयरमैन साहब, राना परवेज रशीद साहब चेयरमैन साहब, हबीबुल्लाह खान रहीर रियासत संधू और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशकूर हूँ अवामी खिदमत ग्रुप का जनाबे साजिद लियाकत मुन्ना साहेब चेयरमैन साहेब, गुलाम फरीद संधू जनाबे सदर, राना हाफिज शहबाज साहब जनरल सेक्रेटरी अवामी खिदमत, उनके साथ अरसलान साहब, अरसलान मलिक साहब, उनकी सारी टीम, जितने भी अवामी खिदमत ग्रुप के कारकुन, ओहदेदारान, उनकी सारी टीम, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमारे लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेटों के लिए आज का ये मेला सजाया और उनकी दिन रात की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। मैं अवामी खिदमत ग्रुप के सारे ओहदेदारान, कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अवाम का एक जमे गफीर इकट्ठा किया और ये काम आपने इस मुल्क की सियासत में अपना रोल अदा करने के लिए किया। ये इकट्ठ ना अफजल खोखर का है, ना शहजाद नजीर संधू का है। ये इकट्ठ पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ईमान बदलने का इकट्ठ है। ये इकट्ठ पाकिस्तान से मोहब्बत का इकट्ठ है। ये इकट्ठ पाकिस्तान में अमन कायम करने का इकट्ठ है। ये इकट्ठ पाकिस्तान में खुशहाली लाने का इकट्ठ है। ये इकट्ठ पाकिस्तान को दुनिया में मकाम दिलाने का इकट्ठ है। ये इकट्ठ उस वक्त इंशाअल्लाह जब 8 फरवरी आएगा, जैसे आप लोग प्यार कर रहे हैं, ये प्यार इंशाअल्लाह रोज बदौर बढ़ रहा है। ये अल्लाह के करम से इसने और बढ़ना है। आप लोगों में इंशाअल्लाह भी और जोश आना है और ये जोश, ये सब सलाम इंशाअल्लाह इन लोगों को इस सलाम में ये इंशाअल्लाह बह जाएंगे, ये नजर भी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह।
उनको पता चल चुका है आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का वालहाना इस्तकबाल हमारा, आप लोगों का जोश, आपका प्यार अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर कर रहा है कि आप लोग किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। हमेशा रायबंद वालों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आपने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इज्जत के लिए काम किया। इसकी वजह उस इंसान का इस मुल्क के साथ वफादार होना है। उसने वफादारी की हमेशा इंतहा की। पाकिस्तान में जितने काम किए गए, जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान की आज अगर कोई बुरी आंख से नहीं देखता तो वो उसकी वजह मियां नवाज शरीफ है। अगर वो मुल्क को एटॉमिक पावर ना बनाता, उस वक्त अमेरिका की पेशकश कबूल कर लेता, तो आज आप इस तरह गलियों मोहल्लों में इस तरह सुकून से ना फिर होते, ना ये आपका मुल्क होता, ना आप होते। उसने हमेशा रियासत बचाने के लिए, रियासत की तरक्की के लिए काम किया। उसने कभी अपने जाती मफादात के लिए काम नहीं किया। अल्लाह ने उसको शुरू से इज्जत दी और आज भी इज्जत दे रहा है। आपके सामने वो चौथी बार वजीर आज़म बनना जा रहा है। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि उसने काम किया है। उसने इस मुल्क में अमन कायम किया, इस मुल्क में खुशहाली लाया, इस मुल्क में कारखाने लाया, इस मुल्क में कारोबार लाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप ज्यादा लोग ताजर हैं, आप लोगों से ज्यादा किसी को नहीं पता कि किस सियासतदान ने, किस लीडर ने इस मुल्क में काम किए, किसके दौर में मौशियत बेहतर रही, कब आप खुशहाल थे। वो दौर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का दौर है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा दौर नहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई का हो। उन्होंने हमेशा मुल्क को बर्बाद किया और उनकी बर्बादी के लिए, उनकी बर्बादी को ठीक करने के लिए आप चेक करें, 2008 से 13 का दौर पीपल्स पार्टी का दौर था। बदकिस्मती से उस दौर में पाकिस्तान 20 साल पीछे चला गया और फिर दोबारा से मियां नवाज शरीफ को जो मेहनत आदि करनी पड़नी थी, वो उनकी कामों की वजह से, उनकी नाहलियत की वजह से उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपने देखा मुल्क में बिजली 14 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुल्क में बिजली कहीं आती नहीं थी। और वो मेहनत किसने की? वो मेहनत नवाज शरीफ ने की। उसने बिजली के कारखाने लगाए और कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के वो बिजली इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से जब 2017 आया तो फिर हमेशा साजिशी हमारे खिलाफ बैन अवी साजिशें, जो सी पैक की वजह से मियां नवाज शरीफ को सजा दी गई कि उसने इस मुल्क में सी पैक लाया, जो इस इलाके की, जो इस खित्ते की एक गेम चेंजर साबित हो रहा था। और उनको और उनको ये कबूल नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह तरक्की करे। और दोबारा फिर 2017 में मियां साहब के खिलाफ साजिश की गई और उनको इक़्तिदार के बानों से हटाया गया और दोबारा फिर वही साजिशें, वही काम शुरू किए गए। और एक साजिश के तहत 2018 में दोबारा इक़्तिदार इमरान खान को दिया गया, जिसमें हमारी सीटें छीनी गई, हमारे रिजल्ट न दिए गए, हमें हराया गया, लेकिन वो तजर्बा भी नाकाम रहा। अफसोस ऐसे चीजों पे कि आपने मुल्क की बर्बादी की, आपने मुल्क की तरक्की को रोका, आपने मुल्क की खुशहाली को रोका, लेकिन वो तजर्बा आखिरकार फिर नाकाम हुआ। उनकी सियासत क्या रही? उनकी सियासत ये थी कि जुल्म किया जाए, पार्टी के लोगों को टारगेट बनाया जाए। उनकी सियासत ये थी कि मियां नवाज शरीफ को जेल की सलाखों के पीछे डालो, मरियम नवाज को सलाखों के पीछे डालो, हमजा शहबाज को सलाखों के पीछे डालो, शहबाज शरीफ को डालो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन को डालो। वो कौन सा जुल्म उन्होंने नहीं किया? आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने मलिक अफजल खोखर और उसके खानदान के घर को गिराने के लिए मशीनरी भेजी। आप देखें इतने जुल्म, आज बातें करते हैं जुल्म की तो फिर मुशाहिदुल्लाह की बातें याद आती है कि आप रोगे, आपको कोई चुप कराने वाला नहीं होगा। और आज यही बात है तो वो रो रहे हैं, उनको कोई चुप नहीं करा रहा और ना इसको किसी ने कराना है। उस बंदे ने
इमरान खान की नालियत की वजह से हमारा मुल्क फिर पीछे गया, हम दोबारा फिर उन महंगाइयों में धकेले गए, हमारा सिस्टम खराब हुआ। उसके पास ना पॉलिसी थी, ना सिस्टम था, ना टीम थी जो हमें ये बात बताता था कि मेरे पास मुर्शिद की एक बहुत बड़ी टीम है, मेरे पास 15 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं जो आएंगे और जादू की छड़ी चलाएंगे और आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। आपने ईमानदारी का एक टिक्का अपने सर पे लगाया कि मैं ईमानदार हूं, मैं समझता हूं आपसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप जरसों में खड़े एक बात 10-10 बार बदलते थे। आप कैसे लीडर हैं? लीडर के तो विजन होते हैं, लीडर की सोच होती है, लीडर में सब्र होता है। आप में सब्र नाम की चीज ही कोई नहीं, आपको पता ही नहीं। आप किसी की बात सुन के इश्तिहार में आते हैं, आपके पास कौन सा विजन है? आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लेकिन आपको उसकी सजा मिली। आप वही काम जो दूसरों के साथ करते थे मुकाफाती अमल के जरिए, अल्लाह ने आपके साथ भी वही किए और आप आज 10 साल के लिए सजा याफ्ता हो गए हैं। अभी आपको पता नहीं कितनी सजाएं मिलनी है। जो जुर्म आपने इस मुल्क के साथ खेल के, जो जुर्म आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करके, जो जुर्म आपने इस मुल्क के अमन को बर्बाद करके किए हैं, उसकी सजा आपको मिलनी है। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला जब आप 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगा के अपना फैसला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में, जब शेर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, अल्लाह के करम से धाड़ चुका है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जोश ये बातें साबित कर रहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से अल्लाह के करम से जीतेगी। और संधू इंशाल्लाह MP 40,000 संधू। और इंशाल्लाह जब ये इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो इक़्तिदार के ऐवानों में भी नवाज शरीफ की आवाज गूंजेगी इंशाल्लाह। सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह तय है। आप सबको पता है यहाँ पे अब आजाद उम्मीदवार खड़े हैं जिनका ना कोई अपना निशान है, ना अपना नजरिया है, ना उनके पास कोई पार्टी है, ना उनके पास कोई सिस्टम है। इन लोगों ने हमेशा ऐसी सियासत की, हमेशा पार्टी वफादारी बदली, जिस पार्टी से जीते दूसरी पार्टियों में चले गए। आप मुझे बताएं, जो बंदा अपनी पार्टी के साथ वफादार नहीं, वो आप लोगों के साथ कैसे वफादार होगा? हमेशा बेवफाई की आप लोगों ने और आपको लोगों ने सबक सिखा दिया है। ये इलेक्शन मैंने जो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रेवंड की तरीक का बड़ा डिफरेंट इलेक्शन है। ऐसा इलेक्शन मैंने कभी पहले नहीं देखा। जो जोश वलवला मोहब्बत आपकी इस इलेक्शन में है, ये इससे पहले कभी नहीं हुई। उसकी क्या वजह है कि बदले मुकाबल कैंडिडेटों के पास कोई नजरिया नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। उनका मंशूर गाली गलौज है, जुल्म है, कब्जा ग्रुप है, सिस्टम गलत करते हैं। ये लोग नाहल है, ये इस काबिल ही नहीं जो गाली गलौज की सियासत करते हैं। आपने सियासत करनी है तो तलीम की करे, पढ़े लिखे लोग करे। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी सियासत गाली गलौज की कर ली, खुदारा अपनी नई नस्ल को इसके ऊपर न लगाए। इन लोगों में अपने बच्चों को दोबारा जो काम आप करते रहे हैं, जो 30 साल आपने किए हैं, वो अपनी नस्ल में शिफ्ट न करें। आपको लोगों ने हमेशा रद्द किया है, आप हमेशा हारे हैं। आप जो 1-2 इलेक्शन जीते हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के 2-2 उम्मीदवार टकराए थे तो आप जीत गए, नहीं तो आप कभी सोचे भी ना कि आप इलेक्शन जीत जाए। और ये इलेक्शन मैं आपको बता दूं मुखालफो, ये इलेक्शन आपका आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो क्यों काबिल नहीं रहेंगे ये बता दो। इंशाल्लाह जैसे आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह इस मोहब्बत का 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना लुटाएंगे। आपसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि आप इंशाल्लाह दोबारा किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेंगे। हम मलिक अफजल खोखर के साथ मिलकर सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत ग्रुप, जिसने इस इलाके में बहुत खिदमत की। मैं कैंपेन में जहां गया, किसी ने कहा हमारे खंबे लगाए गए, किसी ने कहा हमारे ट्रांसफार्मर लगाए गए। ये लोग, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, इन लोगों ने खिदमत की। इसी तरह जिस तरह हम खिदमत करना चाहते हैं,
ये भी हम इस तरह खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब टीमें बनेगी, ये अवामी खिदमत के साथ दूसरी खिदमत शामिल होगी तो इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। जब 8 तारीख को शेर धारेगा और इंशाल्लाह नवाज शरीफ की फतह होगी तो फिर वो जब इक़्तिदार में आएगा तो फिर आपको पता है उसके मंसूबे क्या हैं? उसके मंसूबे रोजगार के हैं, उसके मंसूबे अमन के हैं, उसके मंसूबे खुशहाली के हैं, उसके मंसूबे नौजवानों के लिए हैं, उसके मंसूबे बुजुर्गों के लिए हैं। उसने हमेशा मुल्क के हर फर्द की बात की है, उसने गरीब की बात की है, उसने वो काम किए जिसमें गरीब को फायदा हो। इंशाल्लाह जब वो आएगा तो महंगाई कम होगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत ही ऐसी लिखी है क्योंकि वो एक मुस्बत इंसान है, उसको अल्लाह ताला ने विजन दिया है। जैसे ही वो इक़्तिदार में बैठेगा आप देखेंगे कि जो गरीब, जो दरमियाना तबका, जो लोग आज पिसे हुए हैं उन पिछली नाहल गवर्नमेंटों की वजह से इंशाअल्लाह ताला हर चीज में, हर वो चीज जो आपकी जरूरत होगी, वो चाहे आटा हो, वो घी हो, वो चीनी हो, वो आपके इस्तेमाल की कोई चीज हो इंशाअल्लाह ताला, वो तलीम के मामले हो वो भी सस्ते होंगे इंशाअल्लाह। हर वो चीज जो आपकी जरूरत है अल्लाह के करम से वो मियां नवाज शरीफ ने सस्ती करनी है। नहीं मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डरे गए वो मरे गए, और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग खौफ फैलाते हैं ये कोई खौफ नहीं है। आप लोग इंशाल्लाह हैं बिला खौफ, आपके साथ कोई खौफ फैला ही नहीं सकता, आपके साथ कोई बदमाशी कर ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। हमें पता है ये कितना कौन कितने पानी में है। आप लोग मोहब्बत से, जोश से, जज्बे से सिलेक्शन को अपने इलेक्शन समय के लड़े इंशाल्लाह ताला। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका शाना बशाना खड़े हैं, हम इंशाल्लाह आपके फ्रंट वोट पे हैं, कोई आपका बाल भी फीका नहीं करेगा। हम हमेशा से वो बात करते हैं जिस बात करने के काबिल होते हैं। हम लोग हमेशा अमन के कायल हैं, हम खुद से कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने जुर्रत की, अगर किसी ने ललकारा तो फिर वो अपना जिम्मेदार खुद होगा इंशाल्लाह। उसको बताएंगे कि कैसे ललकारते हो। हम अमन वाले लोग हैं, हम अमन से जो इलेक्शन चाहते हैं और हमारा मिशन, हमारा मंशूर आप लोगों के लिए तमीर और तरक्की है, आप लोगों के काम है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं आखिरी बात आपसे करता चलूं, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से अब आप देखेंगे जब 8 फरवरी के बाद हमारी जीत अल्लाह के करम से आपने साबित कर दी है, अब तो सिर्फ रिजल्ट बाकी है इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जैसे आप लोगों ने मोहब्बत की, मैं और मलिक अफजल खोखर इंशाल्लाह मिलके, मलिक अफजल खोखर साहब ने आके पहले भी बहुत खिदमत की है और इंशाल्लाह ताला अब हम उनका हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप लोग कभी मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। आपके हर वो काम जो आपकी जरूरियात जिंदगी के लिए होंगे वो इंशाल्लाह ताला, वो चाहे बच्चों, हमारी बच्चियों की शादी के हो, हमारे कोई भी गरीब लोगों के काम हो, इंशाल्लाह ताला हर वो काम किया जाएगा जो हमारे इलाके के लोगों के लिए जरूरी होगा। वो खेल के मैदान हो, वो पार्क हो, वो तालीम के स्कूल हो, वो हॉस्पिटल हो, इंशाल्लाह ताला हर वो काम जो इस इलाके की तरक्की के लिए होगा। मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में आपको ये नहीं कहेगा कि ये काम बाकी रह गया है, ये काम बाकी रह गया। इंशाल्लाह ताला हर काम वक्त पे होगा और आपकी मुशावरत होगा। प्यार दिया आप लोगों ने, आज साबित किया रायवंड में आपने दूसरों की मखालफों की सियासत को दफन कर दिया। आज वो दफन हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला और इसी सिलसिले को हमने लेके 8 तारीख तक चल रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल खोखर, मोहम्मद अफजल खोखर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पूरे कद से खड़ा हूँ तेरा कर्म है या रसूल अल्लाह, जो पूरे कद से खड़ा हूँ तेरा कर्म है या रसूल अल्लाह, कि मुझे झुकने नहीं देता सहारा तेरा या रसूल अल्लाह।
और जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद के अनमोल बना दिया या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, टाइम काफ़ी हो चुका, ज़्यादा बात नहीं, लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ चंद मिनटों में अपनी बात को समेटते हुए मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा अवामी खिदमत यूथ ग्रुप के सरपरस्ते आला हाजी लियाकत साहब, चेयरमैन साजिद लियाकत मुन्ना साहब, प्रेसिडेंट हाजी गुलाम फरीद साहब, जनरल सेक्रेटरी शहबाज माइन साहब और तमाम मेंबर्स, पूरी टीम जिन्होंने आज का ये खूबसूरत जलसा सजाया। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार इंशाल्लाह याद रहेगा। अवामी खिदमत यूथ ग्रुप जो है, अवाम की बेहतरी के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ये कोशिश जो पिछले कई सालों से जारी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुस्तमे नून के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और हम मिलकर अल्लाह के फजल करम से इस इलाके की अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़ी डिटेल में बात की चौधरी शहजाद जी सिद्धू साहब ने। वैसे इतना ऐड करूंगा कि 8 तारीख का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं। आपने हर चीज को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए फैसला करना है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पैनल को आपने वोट देना है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये पैनल आपको मायूस नहीं करेगा। इस तरह चौधरी शहजाद जी सिद्धू साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आपकी खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का बेहद मशकूर हूँ और आपसे दरखास्त है कि 8 तारीख को आपने शेर पे मोल लगानी है। बहुत मेहरबानी। ज़रूरी ऐलान सुने जी। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो इत्तेहाद ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से ऐलान है कि 5 फरवरी को शाम 5 बजे, 4 से 5 बजे के दरमियान 4:30 बजे अजीम शान जलसा मुनक्कद हो रहा है मुस्लिम लीग नून का, जिसमें सारे दोस्तों को दावत दी जाती है, जिसमें मेहमान खुसूसी चौधरी शहजाद जी संधू और मेहमान खुसूसी मोहम्मद अफजल खोखर और रायवंड की मुकामी क़यादत होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप 5 फरवरी 4:30 बजे पट्टी चौक में इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से जलसा मुनक्कद हो रहा है, उसमें शमूलियत इख्तियार करें। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम ने आज साबित कर दिया है कि अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम जब चाहे जो चाहे कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें तकब्बर से बचाए, लेकिन
आज के दिन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो करने में कामयाब हुए हैं। इसमें मैं बिलखसूस बतौर चेयरमैन अपनी अवामी खिदमत यूथ ग्रुप के सदर से लेकर हर मेंबर की कामयाबी कहूँगा और उनको मुबारकबाद दूंगा। और हमारे इस पावर शो में आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को और अपने अवामी खिदमत यूथ ग्रुप के मेंबरों को और उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करूंगा और उनसे वादा करूंगा कि इंशाअल्लाह अगर आपने हमें इज़्ज़त दी है तो इंशाअल्लाह अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम ने कभी किसी की इज़्ज़त का मुख्तसर सी बात है कि जब कोई हमारी तरफ कोई न्योंदरा डालता है तो हम कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो उतना ज़रूर करें। आपकी आज के एक एक बच्चे का जो हमारे पंडाल में आया है, हमारे बतौर चेयरमैन, बतौर सदर, जनरल सेक्रेटरी, पूरी टीम की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अवामी खिदमत यूथ ग्रुप हमेशा प्यार मोहब्बत का मैसेज देती है और आज भी इस जलसे में प्यार मोहब्बत का मैसेज दिया है। और आखिर में फिर कहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून को 8 तारीख को वोट दें और अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की टीम आज से अपनी मेहनत ज़्यादा कर दे। जी।